एक और जानकारी आ रही है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते चलते हैं, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी सौंप दी है। तो बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी कांग्रेस के द्वारा सौंपी गई है। विधानसभा में कॉपी सौंपी गई है। जनता टीवी से स्पीकर ने खास बातचीत की थी। बातचीत के दौरान स्पीकर ने तमाम जानकारी भी दी थी। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा की बात उन्होंने कही थी। ज्ञानचंद गुप्ता ने 10 मार्च को उसको लेकर चर्चा की बात कही थी। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव की जो कॉपी है वो विधानसभा में सौंप दी गई है। और इससे पहले जब ज्ञानचंद गुप्ता जी से बात की गई थी जनता टीवी के द्वारा, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 10 मार्च को जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 10 मार्च की बात उन्होंने कही थी कि 10 मार्च को इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को तमाम चर्चा होगी। और एक बात और उन्होंने कही थी कि फिलहाल 18 मार्च तक की बजट सत्र बढ़ाया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इसको और भी आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कोई शर्त इसमें नहीं होनी चाहिए। समस्याओं को लेकर टॉपिक होना चाहिए, विषय होने चाहिए, फ्रूटफुल चर्चा होनी चाहिए। तमाम बातें ज्ञानचंद गुप्ता ने उस दौरान कही। बातचीत के दौरान स्पीकर ने ये भी जानकारी दी थी कि 10 मार्च को इसको लेकर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव जो कि कांग्रेस की तरफ से लाया जा रहा है, इसको लेकर 10 मार्च को चर्चा होगी। तो बता दें कि बीएससी की बैठक में जो बजट सत्र की सीमा है वो भी बढ़ाई गई है। 18 मार्च तक इसको बढ़ाया गया है और 12 मार्च को बजट आना है। अब ऐसे में आज कांग्रेस की तरफ से कॉपी सौंप दी गई है। जिस तरह से लगातार जानकारी आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा होगी और अविश्वास प्रस्ताव की जो कॉपी है वो जरूर कांग्रेस की तरफ से सौंप दी गई है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से इस वक्त की, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी कांग्रेस के द्वारा सौंपी गई है। 10 मार्च को इसको लेकर चर्चा होगी। इस बात की जानकारी खुद ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से बातचीत के दौरान दी थी। उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस ला रही है उसको लेकर चर्चा होगी। तो बता दें कि आज से हरियाणा बजट सत्र शुरू हो रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पहले क्लियर कर चुकी है, अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है कि वो बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, ये बात पूरी तरीके से तय है, क्लियर है। तो इसको लेकर दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अब ऐसे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी कॉपी कांग्रेस के द्वारा सौंप दी गई है। और इस कॉपी के सौंपने के बाद से अब जो चर्चा है इस पूरे टॉपिक को लेकर, मुद्दे को लेकर, वो 10 मार्च को होनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी तो सौंप दी गई है, अब क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं आफताब अहमद और उनके साथ उनका जो कांग्रेस के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने हरियाणा विधानसभा सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी सौंप दी है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में जो कॉपी है वो सौंप दी है। और उस कॉपी में अविश्वास प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले 3 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो कई विधायक हैं वो अपना सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। इसके साथ ही विधायकों ने सरकारी पद जो। चलिए पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद